हेलो एंड नमस्कार। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। क्या कर रहे हैं आज? तो चलिए देखते हैं सेपरेशन टाइम पीरियड में अगर आप हैं तो किस तरह की रीडिंग आपके लिए आती है। आपके पार्टनर की एनर्जी भी देख ली जाएगी और स्पेशली आपकी एनर्जी के बारे में आज देखना चाह रही हूँ। क्या वाकई आप 2024 से 25 में आए हैं? क्या सेम एनर्जी है या कुछ नया आपने अपने लिए क्रिएट किया है कि नहीं? बिल्कुल बिना देर किए शुरू करते हैं। यस, तो कार्ड्स आ रहे हैं 7 ऑफ वांड्स, यानी कि आपने अपने लिए एक स्टेप लेना शुरू कर दिया है। सेपरेशन टाइम पीरियड तो है ही, लेकिन सेपरेशन का मतलब है कि आपके ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा। किस तरह का सेपरेशन में अच्छा प्रभाव का मतलब है कि आप इस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें कि स्पिरिचुअल जर्नी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपका बन चुकी है। अपने लिए स्टैंड लेने वाली बात है। क्वीन लाइक क्वालिटी आपके अंदर बढ़ती चली जा रही है। इस तरह की बात दिखाई दे रही है। आपके अपने जितने कार्मिक साइकिल है ना, उनसे आप दूर होते चले जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओह वाओ, द स्टार कार्ड। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके अंदर एक साइकिक एबिलिटीज हैं। इस वक्त आप दोनों के अपने अलग अलग कार्मिक साइकिल्स हैं और लेसन्स को आप अपने आप से कंप्लीट करने की कोशिश में हैं। आप सोच रहे हैं कि ठीक है, वो अलग बॉडी में है, वो अलग धर्म के हैं, वो अलग, सब कुछ अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, मैं अपने लिए कुछ अलग से काम क्रिएट करती हूँ। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ब्यूटीफुल, यानी कि आप अपने आप से भी कनेक्टेड हैं और इवन आपका पार्टनर भी इस सेपरेशन टाइम पीरियड में अपने आप को अधूरा महसूस करता है। और ये फेज आपको सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ की तरफ लेकर जा रहा है, यानी कि आपकी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहा है। अब आप कितना डेवलप कर रहे हैं, वाकई कर रहे हैं कि नहीं, आपने अपने आप से प्रण प्रण लिए हैं कि नहीं, जिसे रेजोल्यूशन लेना कहते हैं। क्या वाकई आपने 2025 में रेजोल्यूशन अपने लिए लिया है कि नहीं? वो मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि वाकई आप इनर पीस के लिए स्ट्रांगली काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर स्ट्रांगली आप अपने लिए काम नहीं करेंगे ना, कोई और आपके लिए नहीं करने वाला। ये बात 101% बिल्कुल सही है। करना आपको ही होगा। तो इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए आप अपने अंदर की या अपने घर परिवार की या आपके अंदर जो कमी है उसको ज़्यादा मत गिनिए। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है? कहीं न कहीं कुछ कमी जैसी बात दिखाई दे रही है कि आप अपनी कमियों को ज़्यादा गिनते हैं। बल्कि बुक्स पढ़ी होंगी आपने बहुत सारी, तो उसमें क्या लिखा होता है? काउंट योर ब्लेसिंग्स। मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, उनमें क्या लिखा होता है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहिए। सेल्फ ग्रोथ का जो इस समय में दिखाई दे रहा है, ओह आपके पार्टनर की भी एक ज़बरदस्त अवेकनिंग चल रही है। डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज के बीच में बैलेंस बनाना वो भी सीख रहे हैं और आप भी। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एंगेज्ड रह रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे कि मेडिटेशन, जर्नलिंग और इसी तरह का माइंडफुल एक्सरसाइज वगैरह, इसमें अपने आप को झोंक रखा है उन्होंने। अपनी एक हेल्दी बाउंड्री को सेट करना आपको आ गया है और कहीं न कहीं आपका पार्टनर भी आपके इमोशनल इंडिपेंडेंस को लेकर काफ़ी समझदार हो चुके हैं। इनर चाइल्ड वुंड्स और पास्ट ट्रॉमास के ऊपर भी काम कर रहे हैं आप दोनों। और इन सब कामों के लिए या इनर हीलिंग के लिए ईश्वर आप दोनों को ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपने आप से सच्चाई में रहें, कुछ नया काम क्रिएट करके दिखाएं और अपने करियर के लिए भी कुछ आगे बढ़ते चले जाएं। 4 ऑफ सोर्ड्स, अब किसी भी तरह का कंफ्यूजन या बार बार ईश्वर से मांगने वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। वही मैं कह रही हूँ, अब बस बैलेंस है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस चीज़ के पीछे अब आप नहीं जा रहे हो। आप अपना नया काम और नए करियर के लिए भी आगे बढ़ रहे हो। कह रही हूँ ना मैं। एट ऑफ वांड्स, यस, करियर के लिए सेपरेशन के दौरान ही आपको अपनी स्किल्स और अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का टाइम मिल चुका है। अब आप समझ चुके हो कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है और किस तरह से वो मुझे ट्रिगर करते थे। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने आप में अकेले में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। हो सकता है कि डाइवोर्स का केस चल रहा हो, कुछ और ऐसा हो, मतलब सेपरेशन कहीं नेगेटिव चीज़ों से है। और ट्विन फ्लेम अगर एनर्जी है तो ट्विन फ्लेम के नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उनसे सेपरेशन टाइम पीरियड है, या फिजिकली वाकई ट्विन फ्लेम से ही सेपरेशन दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आप अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि आपको ये टाइम मिल पा रहा है। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रहना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि कुछ नया मेरी लाइफ में होता चला जाए जो कि डिवाइन पर्पस के हिसाब से अलाइंड हो रहा हो।
डिवाइन पर्पस ही तो मेन चीज़ है ना। उसकी टेक्निक्स, कई तरह की जो टेक्निक्स हैं उसको आप प्रोफेशनली अपना रहे हैं। हो सकता है कि आपने कोई कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किए हों, कुछ नया, कुछ ऑकल्ट साइंस में कुछ नया कर रहे हों, और आपका जो वाओ करियर, आपके करियर के पाथ का जो हायर पर्पस है ना, उसको आप अच्छी तरीके से सर्व करेंगे, जिसमें कि आप लोगों की मदद करेंगे और उनका लाइफ बेटर बनाएंगे, ऐसा दिख आप यही सोच रहे हैं कि मैं लोगों की लाइफ को और कैसे बेटर बनाऊं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो यस, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के आसपास ही आप दौड़ रहे हैं, उसी उसी रास्ते पे आप चल रहे हैं। एक्चुअली प्रोसेस में आप हैं, आपको अभी वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ज़रूर से ज़रूर दिखाई देगा। जिसमें कि आप अपने दोनों के एफर्ट्स एफर्ट्स जो होंगे ना, आप दोनों के, उसके रिजल्ट को आप देख पाएंगे, आप और आपका पार्टनर दोनों ही। एक और ले लेती हूँ, 3 ऑफ कप का कार्ड आया है। यस, अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आप दोनों आगे जाएंगे और इसको अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने लिए कुछ नया काम आपने शुरू कर ही दिया है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी आपका चल ही रहा है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपकी कैसी चल रही है, ये भी देख लेते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ। यस, अपनी लाइफ में चाहे आप अभी अंधेरे में हो, लेकिन आप अपने लिए कुछ नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब चाहे वो जर्नलिंग के माध्यम से हो, आप अपने जर्नलिंग मतलब डायरी लिखना, जिसमें कि आप अपने इमोशंस को और अपने एक्सपीरियंसेस को लिख रहे हैं, और एक्सपीरियंसेस को लिखने के बाद उसको एनालिसिस कर रहे हैं, और डेली एनालिसिस से आपका जो काम बनता चला जा रहा है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है। छोटे छोटे कामों से ही आपका घर भरेगा, जिस तरह से यहाँ दिख रहा है ना, एक गिलहरी अपने नट्स को कैसे एक-एक छोटे-छोटे नट्स को इकट्ठा करती चली जाती है। तो बूँद-बूँद से घट भरे वाली बात है ना, वो वाली चीज़ है। तो छोटे जो तकलीफ़ें वाला टाइम है, वो आपका जल्दी ही जाता चला जाएगा। डेली मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय में ईश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको हो सकता है रेनबो, नदी, पहाड़, इस तरह के ड्रीम्स भी बहुत आते हो। एक प्रकृति का के पास जुड़ना, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत नज़र आ रही हों। द आंसर आर विद इन। यस, इस समय में आप अपने आप यही बात है कि सेपरेशन टाइम पीरियड में आपका ये जो ठंड भरा टाइम है, जो तकलीफ भरा टाइम है, ये जल्दी ही गुजर जाने वाला है या गुजर रहा है। बस न्यू स्किल्स पर आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, और न्यू स्किल्स पर आप लगातार काम कर ही रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। न्यू मून या फुल मून की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, और काफ़ी इंट्यूटिव मैसेजेस भी आपको मिलते हैं। हो सकता है ड्रीम में भी आप अपने कुछ एंसेस्टर्स को देखते हों, या कुछ इस तरह से अपना ट्विन फ्लेम है या अपना पार्टनर है उसको देखते हों बहुत ज़्यादा, और समझ नहीं आता हो कि वो मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कुछ इस तरह की बात है तो पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं। पहले स्क्रीन पे दिखाया जो नंबर था ना, उस पर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। अफोर्डेबल लगे तो आइएगा। तो यानी कि न्यू मून, फुल मून के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके सरफेस पर आते हैं, और इसी टाइम पीरियड में अगर आप वो जो जर्नलिंग कर रहे हैं ना, उसको करने से क्या रहेगा कि आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से समझ पाएँगे। यहाँ पर एक और कार्ड है मिरर गार्डियन का, यानी कि आप अपने अंदर की जो अपने पार्टनर के साथ जो ऐसा हो रहा है ना कि मिररिंग टाइप का, कि यार उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा? तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या शुरुआत मैंने की थी किसी भी तरीके से? क्या वो शुरुआत मेरे थॉट से हुई थी? तो क्योंकि थॉट इज ऑल्सो अ एक्शन। हम कहते हैं ना, एक्शन, एक्शन क्या ले रहे हैं, एक्शन, थॉट से ही एक्शन बनते हैं। तो मिरर गार्डियन आपको कह रहे हैं कि अपने अंदर झांको, नए स्किल्स को सीखने का इस समय में। वाओ गार्डियन, अगेन हार्ट गार्डियन, अपने दिल का खास ख्याल रखिए, अपने आप को प्रेम कीजिए, अपने आप को सजा के रखिए, अपना स्किन केयर कीजिए, अपना बॉडी केयर कीजिए। आप अपने आप को क्या पहनाना चाहते हैं, क्या कलर आप अपना पहनना चाहते हैं, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, और आगे बढ़ते चले जाइए। क्योंकि डेली मेडिटेशन और डेली के ड्रीम जर्नल लिखना भी शुरू करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ड्रीम डायरी भी लिखेंगे तो उतना आपको समझ में आता चला जाएगा कि आपके मन में, मस्तिष्क में या सबकॉन्शियस माइंड में चल क्या रहा है। और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो वो भी आती चली जाएगी, क्योंकि आप एक फियरलेस वॉरियर हैं, आप अपनी लाइफ में एक वॉरियर हैं। हम सभी एक तरह से क्या हैं, योद्धा ही तो हैं, है ना? और यहाँ हो सकता है कि आप कोई टैटू वर्क भी करवा रहे हों, टैटू वर्क कराने का सोच रहे हों। जिस तरह से यहाँ फेस टैटू है, जो कि कहाँ पर, कौन सी कंट्री में होता है बताइएगा मुझे। तो ये फेस टैटू होता है, इसको कुछ बोलते हैं, मैं भूल ही गई। अम, तो अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा। तो मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि आप छोटा-मोटा कोई अच्छा एक एस्ट्रोलॉजिकली या समथिंग कुछ ऐसा स्पिरिचुअल
टैटू आप अपने बॉडी पर बनाने की भी सोच रहे हो, टैटू से अचानक ही ध्यान आया इसलिए बोल रही हूँ, अदरवाइज तो ये बात है कि आप अपना वॉरियर अपनी लाइफ के खुद हैं। आज तो सभी गार्डियन आपके पास आ गए हैं, फायर गार्डियन का भी कार्ड है। मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। मस्कुलाइन एनर्जी यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, जो कि बहुत ही रिस्क टेकर होता है और रैशनल होता है, लॉजिकल होता है, और एक सही मायने में काइंड एंड स्ट्रांग दोनों ही चीज़ें होती हैं। सो इग्नाइट योर पैशन, यहाँ पर ये बात दिखाई दे रही है कि अपने अंदर के जो पैशन है ना, उसको इग्नाइट करके रखिए, ज्वलंत बना के रखिए। और कुछ नहीं है लाइफ में, हम बस ऐसे ही आए और ऐसे चले गए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। एक कार्ड हम ISS कार्ड से ले लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रही है आपकी इस न्यू जर्नी के लिए, 2025 के लिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए, या जो भी आप देख रहे हैं। मदर ऑफ लाइफ का कार्ड है ये, जो एक प्रोटेक्शन वाली बात दिखाई दे रही है। वो ईश्वर आपको हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड कर ही रहा है। नरिशमेंट ऑफ द गोल्डन ग्रेन मदर, इस समय में आपका खाना पीना और बैंक बैलेंस हमेशा अच्छा ही रहेगा। इस समय क्या मतलब, आगे के लिए भी हमेशा अच्छा ही दिखाई देता है। सो आपने चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। ब्लेसिंग आपके लिए, आप ब्लेसिंग फॉर गुड वर्क। यस, मैं कह रही हूँ ना कि आप या तो स्पिरिचुअली बहुत हाई होते चले जा रहे हैं, कोई बहुत अच्छा काम अपने लिए कर रहे हैं, अपना माइंड, बॉडी, सोल, स्किन, है ना, इन सब के लिए आप काम कर रहे हैं। स्किन ट्रीटमेंट समथिंग कुछ ले रहे हैं, या स्किन आपकी ऑलरेडी नरिश्ड है तो आप कुछ टैटू वगैरह बना रहे हैं। मतलब एक सजावट वाली बात मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने आप को सजा के रखना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक किंग। यहाँ पर किंग फिशर भी है और उसके ऊपर क्राउन भी है, और ऑलरेडी एक लेडी के ऊपर एक इतना नेचुरल फ्लावर क्राउन भी है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपने सच में अपने आप को, अपनी ब्यूटी को सजा के रखा हुआ है। और स्पिरिचुअल जर्नी में आप रियली बहुत खूबसूरत चल रहे हैं, अपने आप से कनेक्टेड है। जितना ज़्यादा आप अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही आपकी जो सोल ग्रोथ है वो होगी ही होगी। साथ ही साथ आपके जो ये ड्रीम जर्नल हो रहे हैं ना, ड्रीम जो आ रहे हैं, और जो न्यू मून फुल मून पर भी जो स्पेशली ड्रीम आते हैं, उनको लिखना शुरू कर रहे हैं, तो ये आपको इसका एक न्याय ज़रूर मिलेगा। आप जो अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका भी न्याय ज़रूर मिलेगा। आपके पार्टनर की जो अवेकनिंग चल रही है, उसके लिए भी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। पुराना समय गया, न्यू टाइम आपका एंटर कर चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। 2025 में रियली आपने एक सीरियस रेजोल्यूशन लिया है और उस पर रियली काम कर रहे हैं कि नहीं, चाहे भाई हुक एंड क्रुक, आप कुछ भी हो जाए लाइफ में, चाहे दुख है, तकलीफ है, पेन है, बुखार है, तो भी आप उस इनर वर्क में काम कर रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ पर ये मुझे बताइएगा। क्योंकि बिना थके, बिना झुके ही काम करना पड़ता है। जब ये सोचें छोड़ो यार, नहीं होता, बार बार ब्रेक आ जाता है, छोड़ो, नहीं नहीं होगा, बार बार ब्रेक आ जाता है, आने दो ब्रेक को। भगवान आपका टेस्ट लेता है कि इतने साल बाद जागे हो, इतने साल बाद जागे हो, तो अब तो टेस्ट तो लूंगा, हर घड़ी लूंगा। तो ईश्वर आपका टेस्ट लेता रहता है। हर टेस्ट में फेल हो रहे हो, चलो फिर आगे, फिर फेल हो रहे हो, फिर आगे बढ़ो। फेलियर नहीं होना है, गिरना है फिर उठना है, गिरना है फिर उठना है। बस ये सारे काम आप करते रहिए, अपने आप को खूबसूरत बना के रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट।